अस्सलाम वालेकुम। वखरा सच राना साजिद इस्लाम के साथ और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जून की गर्मी अपने जोबन पर और जुम्मतुल मुबारक का दिन, असर के बाद का वक्त मैं मौजूद हूँ अपने आबाई रकबा पर। ये पीछे हमारा रकबा है सारा। यहाँ पर साथ मौज़म अली ख़ान, क़य्यूम ख़ान का रकबा है। ये साथ हमारा रकबा। बहरहाल मैं आज आया हूँ उस जगह पर जो हमारी और आप सब की आखिरी आरामगाह, कब्रिस्तान। ये मेरे साथ देखें, जो आम तौर पर ज़मीन से बहुत ऊंचा है, कमोबेश 8 फुट और कहीं 10 फुट ऊंचा है। तो इस कब्रिस्तान के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ही पुराना है और बाज़ रिवायतें ऐसी भी हैं कि इस कब्रिस्तान में कब्रों की खुदाई के दौरान घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें मिलती हैं। लोग यहाँ पर अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़ानी कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। पुराने कब्रिस्तानों की एक निशानी ये भी है कि उनमें ये दरख्त पाए जाते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं। तो इंसान दुनिया में इतना मगन हो गया है कि उसको अपनी आखिरी आरामगाह की तैयारी का होश तक नहीं कि इस मट्टी के लिए, मट्टी से बना हुआ इंसान दुनिया में क्या कुछ करता है। ये पुराने कब्रिस्तानों की एक निशानी, ये दरख्त। यहाँ पर लोग फातिहा ख़ानी कर रहे हैं, अपने प्यारों के लिए दुआएं मांग रहे हैं। उधर ख़वातीन बैठी हैं। तो मैं बताने ये आया हूँ कि इंसान मट्टी से बना हुआ और उसने इस मट्टी में ही जाना है। इस हकीकत को भुलाकर वो दुनियादारी के धंधों में और चक्रों में ऐसा मस्त और गुम हुआ है कि उसे होश ही नहीं कि वो क्या कर रहा है और उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला ने उसे दुनिया में किस चीज़ के लिए भेजा है कि इस 2 गज़ की ज़मीन के लिए हम अपनों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फ़साद करते हैं, ज़मीनों पर कब्ज़े करते हैं, माल दौलत बनाने के चक्करों में अपने खून के रिश्तों को ज़लील और रुस्वा करते हैं। ये पक्की कब्र है, ये देखें। इस्लाम में वैसे कच्ची कब्रों का ज़िक्र आता है, लेकिन पक्की कब्रें भी बना रहे हैं लोग, बनाई जा सकती होंगी। ये कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा है, मेरे साथ देखते आएँ। तो यहाँ खुदाई के दौरान इस्तेमाल की चीज़ें निकलती हैं, जैसा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के इलाकों में जो बस्तियाँ हैं वो अल्लाह ताला के अज़ाब से उलट दी गई थी। इसी तरह यहाँ जो लोग ज़बान दर ज़बान कहानियाँ, किस्से चले आ रहे हैं, वो यही हैं। ये मेरे साथ देखते हैं, ये मुकम्मल तौर पर कब्रिस्तान है। ये पुराने दरख्त हैं कब्रिस्तानों में। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना किया जाए और अपने पैगाम को आप तक पहुंचा दिया जाए। इंसान ये हैं, ये बारिशों की वजह से कब्र में पानी चला गया और वो बहुत खुली हुई है। तो इंसान क्या चीज़ है? इंसान कुछ भी नहीं। इंसान सिर्फ हवा भरा हुआ एक गुब्बारा है। जैसे ही उसकी हवा निकलेगी और उसने ज़मीन पर आ गिरना है और फिर इस मिट्टी के अंदर चले जाना है। अलमुख्तसर ये कि मिट्टी से बना हुआ इंसान मिट्टी में ही जाएगा। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला ने इंसानों को एक दूसरे की हमदर्दी और एक दूसरे की प्यार, एक दूसरे की इज़्ज़त कदर, किसी दूसरे के काम आना। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि उन्वान ये है
کہ इंसान वही अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। जो लोग खुदा के बंदों से प्यार करते हैं उनकी कब्रें रोशन होती हैं। जो अल्लाह की मखलूक की कदर करते हैं, अहमियत करते हैं, उन्हीं के नाम रोशन रहते हैं। अल्लाह ताला के जो औलिया किराम हैं उनके मज़ारात पर दिन रात लोगों का हुजूम इस बात की गवाही देता है। कुरान पाक की सूरत अलम नशरा में या जो भी आयत है उसमें बताया गया है, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदे, तुम मेरा ज़िक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। तो मरने के बाद औलिया कराम के मज़ारात पर लोगों का हुजूम होना इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में उन्होंने जो उसकी मखलूक को प्यार दिया, मोहब्बत दिया, उसके बदले उनकी कब्रों को आबाद किया। कुरान पाक पढ़ा जाता है, फातिहा ख़्वानी की जाती हैं, लंगर चलाए जाते हैं। इस हकीकत को समझें और इस मट्टी में जाना है। ये कब्रों का हाल है, इस मट्टी में जाना है। इस मट्टी के लिए आप एक दूसरे के गले ना काटें, एक दूसरे की ज़मीनों पर कब्ज़े ना करें, एक दूसरे का हक़ ना खाएं, हमेशा खुश रहा करें, दुआएं लें और दुआएं दें। आप लोग कहते हैं कि हमारे दुख में तो कोई शरीक नहीं होता, फिर हम क्यों किसी के लिए कुछ करें। आप एक कदम बढ़ाओगे तो अल्लाह के फजल से आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाए जाएंगे। और मुख्तसर ये कहता हूँ कि ये ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। इंसान मट्टी से बना और उसने मट्टी में जाना है, ये उसकी हकीकत है। बाकी वो जो करता फिर रहा है, जो सोचता है, वो सब बेबुनियाद और फजूल हैं। वो वक्त को ज़ाय कर रहा है, वो अपनी हकीकत को, दुनिया में आने के अपने मकसद को समझना ही नहीं चाहता। यूँ कह लें कि वो मौत को और कब्र को भूल चुका है, जभी तो वो दिन रात अल्लाह ताला की नाफरमानियों में लगा हुआ है। अल्लाह ताला इतना बेनियाज, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला, कि हमारी रोज़ उसकी लाखों नाफरमानियाँ करने के बावजूद वो हमें भूखा नहीं सोने देता, वो हमें नंगा नहीं सोने देता, वो हमें रुस्वा नहीं होने देता। हमारे माथों पर नहीं लिखा जाता कि हम गुनाहगार हैं, हमने फ़लाँ ऐब किए हैं। हमारे ऊपर कोई ऐसे अज़ाब नहीं आते। बाकी जो कहत साली हैं, फाके हैं और बीमारियां हैं, ये हमारे अमाल के बायस हैं। हमेशा खुश रहें, मस्बत सोचें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। और ये याद रखें कि मट्टी के इंसान ने मट्टी में जाना है। इसके अलावा बीच में जो है वो इम्तिहान है, उसकी तैयारी सही कर लें। मट्टी में जाने के लिए अज़ीम तर हो जाएं या मट्टी में मिलने के लिए खाक हो जाएं। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।